हाय किड्स, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्लास 9 लॉज ऑफ मोशन कंसाइंस फिजिक्स एक्सरसाइज 3E। चलिए पहला सम देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। मतलब सपोज ये बॉडी है जिसका मास है m1, ये दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2। सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। तो फोर्स क्या है यहां पे 10 न्यूटन। ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स, बोला फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ। तो अब देख लो ये m1 है, ये m2 है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट ये जो डिस्टेंस है वो इनिशियल केस के मुताबिक हाफ हो गया है कंपेयर टू द इनिशियल केस, यू नो। अब देखो यहां पे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, यू नो। यहां पे F2 क्या होगा, G m1 m2, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है R बाई 2 का होल स्क्वायर। am I clear or not? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो F1 बाई F2 क्या होगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m1 m2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा 4। यस और नो। अब अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका G m1 m2 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर G m1 m2 इंटू 4, यही होगा। यस और नो। यहां से देखिएगा, यहां से ये आपका F1 क्या था 10, F2 हमें पता नहीं है, ये सॉरी ये 4 नहीं कटेगा, ये कट गया, तो F2 क्या होगा, F2 will be 10 multiplied by 4, that is 40 Newton, which means when the distance of separation is reduced to half, if you look carefully, the force of attraction increases 4 times, isn't it? It was earlier 10 Newton, now it became 40 Newton. Done? Sure. Let us do number 2. यहीं पे करते हैं, बहुत जगह यहाँ पे, because 2 बहुत छोटा सा सम है। Calculate the weight, write the approximate weight of the body of mass 5 kg. मास दिया हुआ है 5 kg, वेट मांग रहा है। What assumption have you made? ना हमें पता है वेट होता है mg, तो वेट क्या होगा m और g का वैल्यू मान लेते हैं, assumption कर लेते हैं कि वो 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 15 न्यूटन। सो द वेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूटन। असम्पशन क्या है, असम्पशन यही है कि g को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। ठीक है, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। चलो नंबर 3 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास है आपका 10 kg, दे आर आस्किंग वेट इन kgf एंड न्यूटन, दे आर आस्किंग वेट इन kgf एंड न्यूटन। ठीक है, चलो हमें पता है यहां पे g का वैल्यू दिया हुआ है, या g का वैल्यू दिया हुआ है आपको 9.8 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नंबर 1, वेट इन kgf क्या होगा। 1 kgf क्या था, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg, which means weight in kgf, mass is 10 kg, will be 10 kgf only. Yes or no? Number 2, weight in Newton क्या होगा, mg, that is 10 into 9.8। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करते हो 1 kgf इज 9.8 न्यूटन, यू नो, तो 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स 98 न्यूटन। या डन। चलो नंबर 4 देखिए, ये तो बहुत इजी था, यू नो, इसमें सम्स इजी है, ज्यादा टफ है भी नहीं। नंबर 4, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, टेक g as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आपको मास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 kg।
स्टेट डायरेक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स will be mg, we know that is the force due to gravity, so that's 5 into 9.8, that's 49 newton, isn't it? And it acts vertically downward, यही डायरेक्शन होगा आपका, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी विल बी 49 न्यूटन विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो नंबर 5 भी यहीं पर कर लेते हैं, बहुत जगह हमारे पास, सिंपल सम है, you know, the weight of the body दिया हुआ है 2.0 Newton. What will be the mass of the body? They are asking the mass of the body given g is 10 meter per second square. हमें पता है weight क्या होता है mg, तो mass क्या होगा, mass होगा weight by g, that is 2 by 10, that is 0.2 kg. That is the mass of the body. Very easy. चलो अब नंबर 6 देखते हैं। चलिए नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ दे मेंशन इज गिवन एज 98 न्यूटन। अच्छा, whether acceleration due to gravity, so acceleration due to gravity on earth, g on earth is given as 9.8 meter per second square. What will be its mass? First thing they asking mass, तो mass अभी क्या हम लोगों ने, weight क्या होता है mg, तो mass क्या होगा weight by g कर लो, 98 by 9.8, ये क्या होगा 10 kg आ गया मेरा, डन। अब क्या बोल रहा है, weight on moon where the acceleration due to gravity is 1.6 meter per second square. अच्छा, g on moon is 1.6 meter per second square, which is 1/6 of the value of g on earth if you look carefully. So यहाँ पे weight क्या होगा, mass तो constant होता है, m कितना है हमारा, m है 10 और g है मेरा 1.6, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। सो जो अर्थ पे इतना वेट करेगा वो मास पे 16 न्यूटन ही वेट करेगा। इज इट क्लियर? चलो ना नंबर 7 देखते हैं, बहुत इजी था ये वाला। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, सो वेट ऑन अर्थ है आपका 600 न्यूटन बोल दिया है हमें। व्हाट विल बी हिज अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नाउ वी नो दैट weight on moon will be 1/6 weight on earth. क्यों ऐसा क्यों? Because g on moon is 1/6 g on earth, यानी कि मेरा weight on moon क्या हो जाएगा 600 divided by 6, that's 100 न्यूटन। इस चीज के कारण बिकॉज मास तो मेरा कांस्टेंट है, जी वैरी करता है, यू नो, और जी कैसे वैरी होगा, जो जी ऑन मून है वो 1/6 है कंपेयर टू द जी ऑन अर्थ। चलो ये था नंबर 7। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास। मास हमारा दिया हुआ है 10.5 kg और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट दे आस्किंग, नंबर ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अरे भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, mg होगा, मतलब 10.5 इंटू 10 दैट इज 105 न्यूटन। डन। नंबर बी में क्या बोला है हमें, वेट ऑफ द वेट मांगा है, तो वेट क्या होगा mg 10.5 इंटू 10 दैट्स 105 न्यूटन। ये भी कोई सवाल था? आई डोंट थिंक सो। चलो ये था नंबर 8। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नाउ लुक एट नंबर 9। नंबर 9 में क्या दिया है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। मतलब यहां ग्राउंड में रीच करने को उसे 3 सेकेंड लगा है। अच्छा, बॉल इज रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा ही होगा, ठीक है, नो डाउट इन दैट। A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. If g का जो वैल्यू है
वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, इट्स एक्सेलरेशन g विल बी पॉजिटिव। ठीक है, द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज्ड एंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। चलो पहला चीज हमें पता है, याद करो फॉर्मूला S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस केस में अगर हम करते हैं तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला है, इजंट इट। हाइट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइट हमें पता नहीं है, u तो 0 है, हाफ g क्या है मेरा 9.8, 3 क्या है, टाइम क्या है 3 है, just h equals to ut plus half gt square. That is the equation of motion when the body falls under gravity. Now, अब ये क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 4.9 multiplied by 9, 4.9 multiplied by 9, 9 9s are 81, 36, 44.10 मीटर। या यही आंसर है, डन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, फॉर्मूला यूज किया है, h equals to ut plus half gt square. You know the velocity with which the ball will strike the ground. अब याद करो, v square equals to u square plus 2gh, ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, इसको यूटिलाइज करेंगे। v हमें पता नहीं है, u 0 है, 2 g क्या है 9.8 है, और हाइट तो हमें पता है 44.1 है। Am I clear or not? अब भैया v क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस होगा, यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू 44.1। तो अगर ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हो गया 98/10, ये हो गया 441/10। अब अगर ध्यान से देखो, 10 बाहर निकल गया, ठीक है, 441 का 21 बाहर निकला, और 98 हो गया क्या 49 इंटू 2, तो 7 निकला, 2 निकला, बिकॉज 98 इंटू 2 कितना होता है 196, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 होता है, 7 2 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया मेरा 7 1 7, 7 2 14 इंटू 2, 2 7 14, 4 8, 9, 2 1 2, 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही है मेरा, सॉरी पर स्क्वायर नहीं, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है मेरा वेलोसिटी विथ विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। बस ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट अस लुक एट नंबर 10। बहुत ही सिंपल है। What force in Newton your muscle need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand? मास क्या है 5 kg। तो वेट क्या होगा या फोर्स जो भी है mg होगा। m क्या है 5, g का वैल्यू दिया हुआ है क्या, या अज्यूम g एस 9.8, तो ये हो जाएगा 49 न्यूटन। इतना ही फोर्स हमें लगेगा। What force your muscle needs to apply? This much force to overcome the weight of the body, 49 न्यूटन। ठीक है, स्टेट द असम्पशन। असम्पशन यही है कि g जो है मेरा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलो ये तो बहुत ही सरल सा था, सिंपल सा था। नंबर 11 देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नंबर 11 क्या, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज टू हाइट 20 meter and then returns to the ground taking acceleration due to gravity as 10 meter per second square. Find the initial velocity of the body, the final velocity of the body on reaching the ground. अच्छा, the total time of the journey. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये आपका बॉडी यहाँ से यहाँ, अपवर्ड जर्नी हम देख रहे हैं पहले। ये आपका बॉडी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और फिर ये रहा मेरा डाउनवर्ड जर्नी। ये मेरा डाउनवर्ड जर्नी है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये अपवर्ड जर्नी का पहले बात करते हैं हम लोग, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। जब अपवर्ड जर्नी का बात करते हैं हम लोग, तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी आएगा वहां रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी तो मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे चाहिए। क्या दिया हुआ है 20 मीटर, हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, चलो ठीक है, और कुछ दिया हुआ है जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और लोगों ने बोल दिया है कि जी को आप
10 ले लो। चलो, और भी अच्छा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। याद है, अपवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहां पे माइनस आता है, इजंट इट, बिकॉज रिटार्डेशन होता है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। v तो हमें पता नहीं है, u तो 0 है मेरा, 2, एक मिनट, सॉरी, v 0 है, u निकालना है हमें, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, g क्या है मेरा, g है मेरा 10 और h है मेरा 20, तो u स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा इधर लिया, 2 टू 400, यानी कि u होगा मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। यही था मेरा इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी को ऊपर भेजा गया। यस और नो? अब क्या कह रहा है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब सेकेंड केस देखो, व्हेन इट फॉल्स डाउन, देखो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस मोशन का बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यहां पे फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड हमें निकालना है। हाइट तो हमारा सेम है, g भी हमारा सेम है, क्यों नहीं वही इक्वेशन यूज करें। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, प्लस होगा इस बार, क्यों, डाउनवर्ड मोशन है, प्लस होगा, एक्सेलरेशन 2gh होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउन इज दिस, v square equals to u square plus 2gh, and when it is thrown up then the equation of motion is v square equals to u square minus 2gh. okay, against gravity towards gravity. अब कर लो यहां पे बात, तो ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, यानी कि v भी सेम ही होगा, दिस इज v स्क्वायर 400 है, तो v होगा 20 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स या ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, अब क्या बोला नंबर थर्ड पार्ट, द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। ये टाइम निकालते हैं हम लोग, बिकॉज द टाइम टेकन फ्रॉम टू रीच फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए सेम होता है, हमें पता है ये बात। तो यहां पे अगर टाइम निकाले हम लोग तो हमें पता है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी होता है, याद है, नेगेटिव होगा, तो आपका v यहां पे 0 है, u क्या है 20 माइनस 10 इंटू टी, तो t आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पे अगर 2 सेकेंड है, ये भी 2 सेकेंड है, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा आपका 4 सेकेंड। 2 सेकेंड यहां पे लगा, 2 सेकेंड यहां पे लगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे से देखो आप, यहां से क्या निकलेगा t, क्योंकि v 0 था, u बाई जी था, तो टोटल टाइम आप लिख सकते हो t डैश टोटल टाइम 2u बाई जी, ये भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 4 सेकेंड। ये बहुत प्यारा सम था। ठीक है, चलो एक और सम देखते हैं, नंबर 12। चलो नंबर 12 देखते हैं। अब 12 में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर था, इसके टॉप से आप एक बॉडी को गिरा रहे हो। ठीक है, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहां पे ऑन रीचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा मेरा, ये आपका बॉडी था, जब हम लोग छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी 20 है। हाइट निकालना है, और क्या दिया हुआ है, जी हमें बोल दिया है, जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, वेरी इजी। ये फॉर्मूला है आपके पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, डाउनवर्ड मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, सो 20 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, ये हो गया 400 इक्वल्स टू 20h, यानी कि हाइट हो गया मेरा 20 मीटर। डन, वेरी सिंपल, सीरियस साधारण सा फॉर्मूला था। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वेस्ट जो सिर्फ 20 है,
रेस्ट जो 8 सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल.